तो बच्चों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएच ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस, है ना। हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई वीक एसिड वीक बेस का हम पीएच कैसे निकालें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो हम निकाल लिए थे, है ना। आज निकालते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड या फिर सॉरी वीक बेस। अच्छा हाँ, चलो वीक बेस। अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस क्या है मृणाली? अगर मैं तुमसे पूछूं तो डिफरेंस क्या होता है? तुम बोलोगे सर डिफरेंस ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, और वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होता है, राइट? यही बोलना चाहोगी तुम, है ना। तो अगर मैं बात करूं CH3COOH एसिटिक एसिड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। मैंने बताया था जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये क्या है दोस्त? ये है एक वीक एसिड। तो ठीक है, वीक एसिड है तो ये क्या करेगा, डज नॉट डिसोसिएट 100%। आया ना? हाँ। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन इसका डिसोसिएशन हम ऐसे दिखाते हैं, ध्यान से देखो। CH3COOH, ये डिसोसिएट होगा और एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H+। तो मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे कितना है स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। आया ना, बताओ। अरे नहीं देखे, इधर स्टोइक्योमेट्री इधर कितना है, 1 होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अरे हाँ या ना, हम्म। बनेगा ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, H+ का यहाँ कंसेंट्रेशन क्या है? H+ का कंसेंट्रेशन क्या है, 1 मिनट। मान लो मैं बोल देता हूँ कुछ देर के लिए कि CH3COOH है 1 मोल, ये है 1 मोल, है ना। तो हमें H+ का अगर मोल पूछ ले तो बता ही सकते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। अरे हाँ या ना, कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ हाँ। हाँ सर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 मोल ही तो होगा सर। होगा। बता ही नहीं सकते, ठीक है। कैन नॉट कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि ये है वीक एसिड। तुम जितना सोच रहे हो उतना नहीं आएगा। ये सब रूल कहाँ अप्लाई होता था? ये रूल अप्लाई होता था वहां पे जहां पे 100% डिसोसिएशन होता है। भाई यहाँ हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितना टूटा कितना नहीं टूटा, समझ में आया? तो यहाँ पे जो तुम्हें 1 और 1 का रेशियो दिख रहा है ना, ये बस दिख रहा है कागज पे, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि 1 किलो मतलब 1 मोल डाल देंगे तो पूरा का पूरा 1 मोल टूट जाएगा और पूरा का पूरा 1 मोल H+ बनेगा। नहीं, मैंने बोला है क्या कि ये पूरा का पूरा 100% टूटने वाला है? नहीं टूटेगा, मैंने साफ लिखा है। तुमने 1 मोल डाला, हम तो कह रहे तुम इसमें 10 मॉलिक्यूल डालोगे CH3 का, कितने, 10 मॉलिक्यूल। हो सकता है उसमें से एक ही टूटे, तब हम बोलेंगे एक H+ बना। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो इसीलिए आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि H+ का आखिरी कितना मोल बन रहा है। समझ में आया? हाँ, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मान लो हम ऐसे लिख दिए HCl, अगर मैं HCl का ऐसे लिख दूं Cl नेगेटिव प्लस H+, और इसमें मैं लिख देता हूँ मृणाली कि ये 1 मोल है मान लो, तो इसमें आंख मूंद के तुम क्या लिख सकते हो, ये भी 1 मोल, क्योंकि इसका डिसोसिएशन अल्फा कितना होता है, 100%। कितना होता है दोस्त? 100%। बताओ कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम बोलोगे सर फिर तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो गई ना, कि H+ जब आएगा ही नहीं तो पीएच कहाँ से पता कर लेंगे? क्यों? जब H+ ही नहीं आएगा तो ये तो बहुत भारी दिक्कत हो गया। तो हम बोलेंगे दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओस्टवर्ल्ड, ठीक है। तो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में हम जानते हैं, आइए क्या कहता है ये।
हम्म। तुम लोग मेरे साथ लिख रहे हो ना, समझ में आ गया ना कि वो क्यों नहीं हुआ, क्यों कैलकुलेट नहीं हाँ। कर पाए? क्योंकि तुमने डाला था 10 मॉलिक्यूल, मान लो उसमें से 10 का 10 तो टूटा ही नहीं। मान लो एक ही टूटा तो एक ही H प्लस बनेगा। तो कागज पे हम 10 तो नहीं ना लिख सकते। यह नहीं। ओस्टवर्ड डाइल्यूशन। मित्रों, ये मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किसको कैलकुलेट करता है? कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करता है, मोल को नहीं। किसको? कंसंट्रेशन को, है ना। मैं लिख देता हूं, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी इसका भी मेजर कर देगा, देखो, इसका भी मेजर कर देगा, इसका भी कंसंट्रेशन बता देगा, इसका भी बता देगा। और कोई आयन टूटा रहेगा उसका भी बता देगा, आयंस का, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लास में बातें नहीं मृणाली, नो बातें नहीं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तुम बोलोगे ठीक है सर, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बोला, लेकिन कैसे मेजर करता है, कुछ बताइएगा। तो बिल्कुल बताएंगे, आओ देखो। मैं एक वीक एसिड ले लेता हूँ, एग्जाम्पल, है ना। एसिड से समझ लेते हैं, बेस पर भी वही रूल अप्लाई कर देंगे, और क्या। मान लो एक एसिड है, वीक है ये, मैंने लिख दिया He। ये कुछ यूं टूट रहा है, कैसे टूट रहा है? यूं, H प्लस और A नेगेटिव। तो अगर टाइम जीरो है, ध्यान से सुनिए, अगर टाइम जीरो है तो इसका कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूं C है। इसका कंसंट्रेशन क्या है? C। टाइम जीरो पे इसका कंसंट्रेशन क्या है? C है। मैं लिख देता हूँ T इक्वल्स टू 0। तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा H प्लस का? तुम बोलोगे इसका 0 होगा, और इसका कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, डिसोसिएट होना, टूटना स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आ गया, ऐसा कुछ कि ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, TEQ, इक्विलिब्रियम। तो जब ये T इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो ये कुछ तो टूट गया होगा, कुछ हिस्सा। हम ये नहीं बोल रहे पूरा पूरा टूटा, कुछ तो टूटा होगा ना भाई। अरे हाँ या ना, बोलते जाओ, समझने वाला चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम लोगों हाँ का सर। रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। तो हाँ कितना सर। टूटा होगा? तुम बोलोगे कि सर कितना टूटा होगा, ये आप हमसे मत पूछो। लेकिन आप एक चीज पूछ सकते हो, ये टूटा होगा अल्फा, अपना जिसका उसका डिसोसिएशन एक होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ। और अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन था। याद आया कि नहीं आया? ये एक फ्रैक्शन था। तुम बोलोगे अच्छा हाँ। हाँ, ये तो फ्रैक्शन था। तो हमने बोला कि ये अगर अल्फा टूटा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, ये HA एसिड का अल्फा अगर डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, ये तो बताओ। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, आप एक काम अल्फा बाय करो। 2। यस नहीं, सी। पहले 1 था, अल्फा को हमेशा 1 से माइनस करते हैं। पहले 1C था, कितना था? 1C। अब ये वन हम्म। माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू C हो जाएगा, और क्या, सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा इंटू C। इतना ये बचा रह गया है, इतना ये बचा रह गया। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रिलेशन इनमें अभी भी 1 1 का है, अभी भी कितने का है? 1 1 का है। मैं बोल रहा हूं कि ये अगर 5 टूटेगा, ध्यान से सुनना, रिलेशन स्टोइकियोमेट्री तो 1 1 का ही है ना। और अब हमें पता भी चल गया ये कितना टूटा है, अल्फा टूटा है। तो ये अगर 5 पार्टिकल टूटेगा तो ये 5 बनेगा, ये 5 बनेगा। अरे हाँ या ना? पहले तो हमें मालूम ही नहीं था ना कि ये टूट कितना रहा है। क्यों? पहले नहीं मालूम था ना कितना टूट रहा है। हमें सिर्फ हाँ ये बोल नहीं। दिया गया था, हमें सिर्फ ये बोल दिया गया था कि बॉस आपके बर्तन में 1 मोल, तो 1 मोल रख देने से हमें थोड़ी मालूम चलेगा कि कितना टूटा। यहाँ पे तो बोल रहा है कि अल्फा टूट गया। तो अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 1 बनेगा। तो यहाँ अगर अल्फा टूटेगा तो यहाँ भी अल्फा बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। बिल्कुल बनेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर पहले 1C था तो ये 0 था, ये 0 था। यहाँ पे
कितना अब टूट गया, सी अल्फा, तो ये बनेगा सी अल्फा, ये बनेगा सी अल्फा। सी मतलब पहला जो भी कंसंट्रेशन था उसका अल्फा हिस्सा टूट गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, अल्फा इज अ फ्रैक्शन। अल्फा एक फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू एक से कम होता है। मान लो अल्फा किसी का है 0.5, मान लो 0.5, तो 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? 5/10, है ना? तो सी इंटू 5/10 इतना टूट गया। तो यहां पर भी इतना ही बनेगा ना, सी इंटू 5/10 ही तो बनेगा। और यहाँ भी इतना ही बनेगा, सी इंटू 5/10। अरे हाँ या ना? यहाँ मान लो 5 टूटा है, तो यहाँ भी 5 बनेगा, यहाँ भी 5 बनेगा, क्योंकि 1-1 का रिलेशन है, देखो ना, 1-1 का। हम्म। इसीलिए एकदम प्यार से समझना पहले, मैं समझाने पे यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे टू टू का टू, यहाँ टू टूटता, मान लो यहाँ 2 टूटता, यहाँ 2 बनता, यहाँ 2 बनता। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ टूटा कितना है, यहाँ टूटा है सी इंटू अल्फा, इतना टूटा है, इतना टूट गया। तो इतना ही यहाँ भी बनेगा, इतना ही यहाँ बनेगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ बचा कैसे इतना, यहाँ बचा कैसे इतना? तो भाई सी अल्फा अगर किसी का टूट जाता है तो बचेगा कितना, सी माइनस सी अल्फा। खुद देखो ना, हम बोल रहे हैं ये टूटा है सी अल्फा, तो बचा कितना? तुम बोलोगे सी माइनस सी अल्फा, आया ना? और देखो इस इक्वेशन को खोलो तो क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा ही तो बचा, आया ना? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, किसी के बैकग्राउंड से बहुत ही आवाज आ रहा है, वो आदमी म्यूट कर ले खुद को। इधर देखो, मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं होगा, आगे देंगे सवाल फंस जाओगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी हटाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये C इंटू अल्फा टूटा है योगेश दादा, तो क्या ये C इंटू अल्फा बनेगा? क्या ये C इंटू अल्फा बनेगा? तो प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे ये कितना टूटा है ये लिख नहीं सकते, है ना? हमको हमेशा ये लिखना पड़ता है कि बर्तन में, आपके बर्तन में बचा कितना है वो बताओ। तो हम बोलेंगे सर, अगर आप बोल रहे हो सी अल्फा टूट गया है ना, पहले सी था, तो हम लिखेंगे सी माइनस सी अल्फा, इतना बचा। क्यों मृणाली, सही बात है कि नहीं? पहले इतना था, टूटा इतना है, तो बचेगा इतना ही। तो क्या मैं सी माइनस सी अल्फा को ऐसे नहीं लिख सकता, सी इंटू 1 - अल्फा? बात तो वही है ना, अरे बात तो वही है ना। तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, इसको प्यार से, बड़े ही प्यार से ऐसे लिख रहा हूं, देखो इक्विलिब्रियम पे। मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे कहानी है, सी इंटू 1 - 1 - अल्फा। तो यहाँ कितना बनेगा? ममता तुम जवाब नहीं दे रही हो, कितना बनेगा सी अल्फा, और यहाँ कितना बनेगा सी अल्फा? यार अब तो हमारे लिए काफी इजी हो गया। मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन अब कितना पता चला हमें H+ का? देखो, हमें A नेगेटिव का नहीं पता करना होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, हमें या तो पीएच पूछेगा या तो पीओएच पूछेगा। तो इसीलिए H+ का कंसंट्रेशन पता चला कि नहीं चला? तुम बोलोगे अरे हाँ सर अब तो पता चल गया। कितना है H+ का कंसंट्रेशन? सी अल्फा है। कितना है भाई? H+ का कंसंट्रेशन है हमारे पास सी अल्फा। कितना है? सी अल्फा। भाई ये तो कंसंट्रेशन बचा हुआ है ना। अब कितना बचा है सॉल्यूशन में? सी अल्फा कंसंट्रेशन बचा है। बोलो हाँ या ना? तो कुछ बोलते हाँ, नहीं वो है। तो और अल्फा क्या है मैं लिख ही देता हूँ, है ना, कहीं पे कोपचे में, रुको, नहीं तो सब पूछेगा व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा। अल्फा जानती हो क्या होता है? हम्म। जितना टूटा है उतना ना, हम्म। डिग्री ऑफ डिफिशियंसी। एकदम सही बोला था तुमने हिंदी में। ठीक है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये सी अल्फा कहाँ से आ गया, ये तो समझ में आया है ना? या इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर HA एक एसिड है, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं HA एक एसिड है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर हम Ka निकालते थे, याद आ रहा है? हम्म। क्या होता था Ka का फॉर्मूला? तुम बोलोगे वही फॉर्मूला होता था जो इक्विलिब्रियम का होता था, है ना? क्या लिखते थे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनटू अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही याद आ रहा है? बोलोगे हाँ यही लिखते थे।
तो आओ, मैं लिखने वाला हूं के ए। मैं क्या लिखने वाला हूं? के ए। तो के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे के ए का वैल्यू हो जाएगा H प्लस इंटू, क्या था, ए नेगेटिव अपॉन, क्या था, एच ए। एच ए। क्यों भाई? यही था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का। तुम बोलोगे हाँ यही है। तो हमारे पास तो वैल्यूज गिवन है ना, वैल्यूज हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है? एच का है सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ? या इसको और अच्छे से लिख ले तो ऐसे लिख सकते हैं, सी इंटू वन माइनस अल्फा। अरे बताओ, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सी से नहीं। सी को मार देते हैं। तो के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है एक तरह का, पता है ना। यहाँ इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे एसिड क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। पता है कि नहीं पता है? तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा? तुम बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं। भाई यही बचेगा ना, अल्फा इंटू सी अल्फा। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। के ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? के ए का वैल्यू आया है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इसको देखो, कुछ यूं लिख सकते हैं क्या? चलो मैं अभी लिखूंगा नहीं यूं, मैं जानबूझ के यूं नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा क्यों। ये के ए क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। कोई भी एसिड, ध्यान से सुन लो, एसिड जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर या इक्विलिब्रियम पर डिसोसिएट होता है, क्या होता है? डिसोसिएट यानी टूटता है। तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए कहते हैं। ये तो पता ही होगा ना, पढ़ा चुके हैं यार, तुम लोग जवाब ही नहीं देते हो। एसिड जब थर्मोमीटर। एसिड जब इक्विलिब्रियम पर डिसोसिएट होता है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए कहते हैं। पता है कि नहीं पता है ये बात? पता है। इसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तुम लोग भूल भी तो जाते हो ना, प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है ना। ये नहीं भूलते हो कि उसका पति सिर्फ मेरा था सीरियल में, वो कौन है? या ऐसी कौन सा एपिसोड आने वाला है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सर वो ओमकार याद रखता है, ओमकार हाँ देखता है। ठीक है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये। कोई दिक्कत वाली बात? बोलोगे नहीं, दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब इतना सारा झमेला क्यों कर रहे हैं वो तुमको पता चलेगा। ये समझ में आया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आइए अब दो केस लेने वाले हैं हम कितना केस लेंगे? दो केस। एक तब केस लेंगे जब अल्फा का वैल्यू 5% से कम डिसोस, मतलब कोई भी एसिड 5% से कम टूट रहा है। और एक तब जब अल्फा 5% से ज्यादा हो। 100% नहीं बोल रहे हैं, बस 5% से ज्यादा हो। तो पहला केस वन है ना। तो मैं क्या लिखने वाला हूं केस वन में? व्हेन अल्फा लेस देन 5%। या इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है कि वन से बहुत ज्यादा छोटा हो जाए अल्फा। देख रहे हो, वन से बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। बताओ कोई दिक्कत? अरे बताओ भैया, कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं, इसमें ये भी समझ में नहीं आया, तो ये भी नहीं समझ में आया तो एक और नहीं। चीज समझ।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 - अल्फा लगभग 1 ही। तुम बोलोगे इसका क्या अर्थ हुआ? यानी लगभग टूटा ही नहीं है, लगभग टूटा ही नहीं है, 1 के बराबर ही रह गया। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि टूटा है 0.00001, तो तुम बोलोगे सर आप बोलो ना लगभग 1 के बराबर ही बचा रह गया अभी। हम बोलेंगे 1 - 0.00001 कर दो माइनस के साथ, तो बोलोगे लगभग 1 के बराबर ही हो गया ना। तो इन तीनों में से कोई भी केस हो, सर फिर से एक है? बार, नहीं समझ एक बार रही। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अल्फा हम्म अगर 5% से कम हो, बोलो समझ आया? तुम बोलोगे ठीक। हम्म या तो अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो। अब जब बहुत ज्यादा छोटा होगा तो कंसंट्रेशन बचेगा कितना? तुम बोलोगे सर इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा ना मार्केट में। मार्केट कहते हैं कि हाँ कंटेनर में, हाँ, तो कंटेनर में बचेगा इतना ही। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अल्फा का वैल्यू मान लो 0.00001, तो हम तुमसे पूछेंगे कि ममता बताओ कितना बचा कंटेनर में। तुम बोलोगी सर 1 से इसको माइनस कर दो। तो हम बोलेंगे अरे मूर्ख ममता, इसको लगभग मैं 1 ही क्यों ना मान लूं, लगभग। तुम बोलोगे हाँ लगभग मान सकते हो, क्योंकि ये अल्फा जो है ना बहुत छोटा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 1 - 1 - अल्फा, इसको मैं लगभग 1 ही क्यों ना मान लूं, अप्रोक्सीमेटली, जब बहुत छोटा है तो वो मैं लिखा हूं। समझ आया? आया। हाँ, तुम बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लो 1 मान लो 2 मान लो, लगभग मैंने 1 मान लिया। तुम बोलोगे ठीक। तो अगर ये केस होता है, अगर ये केस होता है, तो हम लिखेंगे के ए का वैल्यू, हम क्या लिखेंगे, के ए का वैल्यू C∝² क्या लिखेंगे, C∝²। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि 1 - अल्फा इसको हमने कितना मान लिया है, 1 ही तो मान लिया है। देखो ना यहाँ 1 - अल्फा को हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया। मैं पूरा फिर से लिख के दिखा दूं क्या? चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, नहीं तो तुम लोग छाती कूट लोगे अपना, है ना। C∝²/1 - अल्फा, देयरफॉर C∝²/1, तो के ए क्या हो जाएगा, C∝²। अब बोलो समझ आया? क्योंकि 1 - अल्फा को हमने क्या मान लिया है, 1 - अल्फा को हमने 1 माना है। क्या माना है, 1 माना है। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं यहाँ से एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल। अल्फा बराबर हो जाएगा √KA/C। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, H+ का कंसेंट्रेशन हमने क्या पढ़ा था, कहा गया? देखो तो, H+ का कंसेंट्रेशन हमारे पास C∝ आया था, यहाँ पे इसको बक्से में कैद कर लो। तुम बोलोगे हाँ H+ का हमारे पास कंसेंट्रेशन आया था C∝। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं H+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पर लिखना चाहूंगा ऐसे, तो तुम बोलोगे सर C∝ लिखो। तो हम बोलेंगे ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या फिर हम ये डाल सकते हैं? इसीलिए इतना झमेला किए थे, अब समझ में आया? इसीलिए इतना हम्म झमेला किए थे कि आखिर अल्फा का वैल्यू लाएंगे कहां से, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता मृणाली, C × √KA/C? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ, ये ऐसा कुछ है C × 1/√C, है ना, तो क्या मैं इसको √C से मल्टीप्लाई करके कट कर सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ। अरे देखो, √C × √C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा ना। बच्चे नहीं समझे, हाँ तो क्या मैं इसको हाँ ऐसे करके कट कर दूं, √C बराबर ऐसा? तुम बोलोगे हाँ हो हाँ सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ध्यान से देखो तो, KA × √C। तुम बोलोगे हाँ हो सकता है, कट गया ना वो ऊपर और मल्टीप्लाई हो गया। तुम बोलोगे हाँ। जी। तो H+ का एक ये भी फॉर्मूला आ गया अपने पास, लो। कंसंट्रेशन का ही फॉर्मूला है भाई, कंसंट्रेशन का ही फॉर्मूला है। लेकिन असली माई बाप कौन है? यही है, यही है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत?
जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से दो तीन फॉर्मूला है। एक ये वाला तो नाक रगड़ के याद रखना पड़ेगा, है ना, ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा क्यों ये याद रखना है। ठीक है, हो गया। अब 5% से कम वाला कहानी खत्म हो गया ना। अब आगे बढ़े, थोड़ा 5% से ज्यादा वाला कहानी पकड़ ले। कि हाँ अगर 5% से ज्यादा का कहानी रहेगा तो फिर अल्फा को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। देखो, 5% से ज्यादा का कहानी रहा तो अल्फा को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम अल्फा को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो केस 2 आओ। अब सवाल का जवाब हम पूछेंगे क्लास 8-9 वाला। सर हम्म। पिछला स्लाइड एक बार दिखाओ ना। कितना स्लो हो भाई। हो गया, हैं? हो गया। आओ, एक ही केस 2। देखना था। किसी के तरफ से बात करने का आवाज आ रहा है, काइंडली म्यूट, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। क्या वो लिखे, क्या ममता। लिखा? ममता की तरफ से आ रहा? ममता की तरफ से तो नहीं आ सकता साउंड पोल्यूशन। शी इज अ गुड गर्ल। हाँ सर, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ से तो। अब घर को चुप करने के लिए बोल दिया होगा ना। तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1%, सॉरी 5%, तो के ए का 5%। वैल्यू हमने क्या निकाला था भैया? तुम बोलोगे के ए का वैल्यू हमने निकाला था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तुम बोलोगे हाँ। अब मुझे बताओ, तो यहां पे अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये ब्रैकेट में है, इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के ए माइनस के अल्फा इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ। या इसको एक काम करते हैं, सी अल्फा स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हाँ, अरे हो जाएगा ना। हाँ लेकिन मैं इसे कर दूंगा प्लस। मैं बताता हूँ कैसे, देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सी अल्फा स्क्वायर प्लस के ए माइनस के अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे। मैं इसको उठा के यहाँ डालूंगा, इसको उठा के यहाँ डालूंगा। साइन वैसा ही रखेंगे, साइन को कोई दिक्कत नहीं है, साइन को भी लेके जाएंगे। प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस के अल्फा प्लस के ए इक्वल्स टू 0। और सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के ए। तुम बोलोगे हाँ, ये तो ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत। मैंने जानबूझ के इतना लंबा स्टेप लिया। तुम बोलोगे अरे सर आप जो ऐसे किए हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ फॉर्मेट बन गया, है ना, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, प्लस सी कर दो ना, लो प्लस सी कर दो, इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये बताओ, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? समझ में आ रहा है? आता है हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो उस फॉर्मूला को, ठीक है, उस फॉर्मूला का वैल्यू बताइए, मतलब क्या, कैसे लिखते हैं उसे? कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। समझ में आ रहा है तुम फॉर्मूला लोग? तो ना वो हाँ, फॉर्मूला ही होता है वो, उसे, उसका असली नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बताओ। वो पता है, लेकिन पुट इसको करो ना मिड फिर मिड टर्म को स्प्लिट करके भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मुझे बताओ फॉर्मूला, आई नीड टू नो द फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बता। फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला बताइए जल्दी से। माइनस बी प्लस माइनस हम्म। अंडर रूट हाँ बी स्क्वायर हाँ माइनस 4ac डिवाइड बाय ए। हाँ, वेरी गुड। अपॉन 2 है ना। उसे कहते हैं हाँ श्रीधराचार्य। नाम पता था इस फॉर्मूला का? सच बताओ हाँ सर, रोनाली। वो मैथ तुम, सर ने बताया। हाँ, कौन से मैथ के सर ने? एलएन वाले में नहीं क्या वीडियो डाला अच्छा, है? वीडियो जो मैंने डाला था। हाँ, हम्म, इस साइंटिस्ट का नाम लोग भूल जाते हैं, बट ये साइंटिस्ट काफी अच्छे हैं, प्यारे हैं, है ना। तो यहाँ से हमें पता है कि हम x का वैल्यू, x यहाँ पे क्या हुआ, तुम ध्यान से देखो तो x तो अल्फा हो गया, x हो गया अल्फा, x हो गया अल्फा, है ना। एक्स स्क्वायर x, तो तुम बोलोगे हाँ, x का फॉर्मूला हम जानते हैं यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। लिख दे फॉर्मूला का नाम।
हम्म, एक्स का वैल्यू हम पता कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ ऐसा ही होता है क्या? हाँ सर, ऐसे ही होता है। ये होता अब है। काफी उछल कूद मचा रही हो, पहले तो बैंड बज गया था। हैं? वो फॉर्मूला का नाम नहीं पता था ना, पर फॉर्मूला पता था। ओ, इसीलिए डर गई थी कि क्या, ऐसा क्या मतलब पूछा जा रहा है। आज तक जिस बाबा जी का नाम नहीं सुने वो फॉर्मूला है। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी, अच्छा इस फॉर्मेट में डाल दो, माइनस बी की जगह हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, तुम बोलोगे माइनस बी की माइनस। जगह के ए, के ए, अच्छा के ए होगा ना, मैंने बार बार के लिखा है, सॉरी, के ए होगा, के ए। हाँ हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के ए, माइनस के ए। अच्छा मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनो, किसी का डिसोसिएशन या किसी का कंसंट्रेशन क्या कभी माइनस में हो सकता है? बताओ। नहीं। नहीं। ठीक है, हम डिसोसिएशन में यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे ही नहीं, हम सीधा प्लस ही प्लस यूज करेंगे। तो हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हम डालेंगे प्लस, हम डालेंगे प्लस। ठीक है, ये डालो प्लस। अब डालो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, के ए का स्क्वायर डाल देंगे। हाँ सर। ठीक है, माइनस की जगह क्या डालेंगे, माइनस की जगह 4ac। तो माइनस के। माइनस, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस ही कर देते हैं ना, क्या कहते हो? अरे हाँ कर देते हैं ना, माइनस सी, हाँ। और ए की जगह क्या लिख दे, के ए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है नहीं। क्या? कोई दिक्कत। अपॉन, अपॉन में क्या लिख दे मृणाली, 2c लिख दे क्या, ए की जगह जी सी, सर। 2c, लो लिख दिया। अब आओ कुछ कट्टम कुट्टी खेल सकते हैं क्या? हम्म, तुम बोलोगे खेला तो जा सकता है ना, खेल तो सकते हैं। देखो, मैं क्या निकाल रहा हूं यहां से, मैं निकाल रहा हूं अल्फा का वैल्यू, मैं क्या निकाल रहा हूं, अल्फा का वैल्यू, है ना। तो अल्फा का वैल्यू हमें पता चल चुका, अल्फा का वैल्यू हमें पता चल चुका। तो मैं एक्स की जगह सीधा अल्फा ही लिख दूं यहाँ पे, तुम बोलोगे हाँ लिख दो। तो ये है अल्फा का वैल्यू जो हमें याद होना चाहिए, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब इससे हमें कंसंट्रेशन H प्लस का पता चल जाएगा, सिंपल है ना। H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं? तुम बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, सी अल्फा। कैसे पता करते हैं भैया, सी अल्फा, अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये वाला, खड़े पुट, आओ। तो इसको लिखेंगे सी इंटू, क्या लिखेंगे, माइनस के ए प्लस अंडर रूट के का स्क्वायर प्लस 4c के ए अपॉन, अपॉन 2c। तो क्या मैं c से c को मार दूं, मारूं मारूं बताओ। तो यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया, ये भी हमें याद होना चाहिए। क्या आ गया फॉर्मूला, ये आ गया, माइनस के ए प्लस अंडर रूट के का स्क्वायर प्लस 4c के ए। हो गया। ये हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नहीं लिखोगे क्या? क्या? डिवाइड बाय 2 नहीं ओ लिखोगे? डिवाइड शिट, बाय 2। यस, वो तो भुलवा दिया ना तुम लोग हमको। मैंने नहीं भूलवा। अच्छा, ओमकार। ए मत रहेगा। देखिए बातें ना नहीं, सर। बाई 2, खुश, बातें नहीं मुलाकातें हैं। लाते लाते। हाँ, वो तो लाते हर रोज पड़ती है मृणाली को। नहीं सर। रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा ओमकार। हो गई। इधर देखो, इधर देखो,
ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर लोगे? याद कर लेना। यस, ठीक है। कोशिश अब कर मैं लेंगे इसके सर। लिए, हाँ, अब मैं इसके लिए कुछ नोट्स दूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, कुछ नोट्स दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्योंकि बिना नोट्स के ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ओके।